द जी हो रहा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको उन कहानियों से रूबरू कराते हैं जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देंगी। आज की कहानी राजस्थान की एक प्राचीन भूतिया हवेली की है, जहाँ एक हत्या ने सदियों तक लोगों को डर में रखा। ये कहानी आपको डराएगी, रोमांचित करेगी और अंत तक बांधे रखेगी। तो चलिए इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। राजस्थान की तपती गर्मी में अमित ने अपनी गाड़ी एक पुराने गांव के बाहर रोकी। गांव के पास ही एक वीरान हवेली खड़ी थी जो दूर से ही भूतियां लग रही थी। हवेली के चारों तरफ उग आई घास और टूटे हुए मुख्य द्वार ने उसकी हालत और डरावनी बना दी थी। जैसे ही अमित हवेली के पास पहुंचा, हवा में अजीब सी ठंडक महसूस हुई। यह ठंडा झोंका राजस्थान की गर्मी के बिल्कुल विपरीत था। उसने अपने कैमरे को चालू किया और अंदर जाने के लिए दरवाजा खोला। हवेली के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। दीवारों पर धूल भरी जालियां और छत से लटकते टूटे झूमर ने माहौल को और डरावना बना दिया। अचानक फर्श पर पड़ी एक पुरानी पेंटिंग अमित के पैरों से टकराई। उसने पेंटिंग को उठाया। उसमें एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी, लेकिन लड़की की आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वे अमित को घूर रही हों। तभी पीछे से एक धीमी सी आवाज आई, जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या यह मेरा भ्रम था? अमित ने खुद से सवाल किया। अमित के पैर हवा में जम गए थे। आवाज इतनी साफ थी कि यह किसी भ्रम का हिस्सा नहीं लग रही थी। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां सिर्फ धूल भरी सीढ़ियां और टूटी हुई दीवारें थीं। हवेली की हर एक ईंट से अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। अमित ने खुद को समझाया, शायद यह मेरा डर है। लेकिन जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह पलटा, लेकिन इस बार हवा भी जैसे ठहर गई। हवेली की पहली मंजिल पर सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अमित ने देखा कि हर कदम पर दीवारों पर लटके पुराने धूल भरे फोटो फ्रेम उसके ध्यान को खींच रहे थे। एक तस्वीर में वही लड़की थी जो उसने फर्श पर पड़ी पेंटिंग में देखी थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, रंजना 1925। अचानक हवेली में पड़े टूटे झूमर से एक अजीब सी आवाज हुई। झूमर अचानक अपने आप हिलने लगा, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। अमित ने अपने कैमरे से तस्वीर खींची, पर कैमरे के लेंस में उसे झूमर के नीचे एक धुंधली परछाई दिखाई दी। यह कौन है? अमित के मुंह से फुसफुसाहट निकली। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और उसकी नोटबुक कमरे के एक कोने में जा गिरी। जब अमित उसे उठाने गया, उसने देखा कि फर्श पर एक जगह पर ताजा खून के धब्बे थे। यह यहाँ कब से है? उसने सोचा। अगले दिन अमित ने गांव वालों से बातचीत की। कोई भी हवेली के बारे में बात करने को तैयार नहीं था, लेकिन एक बुजुर्ग महिला रामवती ने कहा, बेटा, उस हवेली से दूर रहो। वहां रंजना की आत्मा का वास है। वह किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती। अमित ने जिज्ञासा से पूछा, रंजना कौन थी? रामवती ने गहरी सांस ली और कहा, रंजना इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसकी शादी के दिन हवेली में उसकी हत्या कर दी गई। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। जिसने भी उस हवेली में कदम रखा, वह वापस जिंदा नहीं आया। अमित को अब कहानी का असली कारण समझने की जरूरत थी। वह हवेली की तरफ वापस चल पड़ा। हवेली में लौटना इस बार अमित पूरी तैयारी के साथ गया। उसने कैमरे, एक टॉर्च और धूप बत्ती अपने साथ रखी। अंदर जाते ही उसे हवेली का माहौल पहले से ज्यादा भयानक लगा। दीवारों पर ताजा खरोंचों के निशान थे जो पिछली बार नहीं थे। अमित ने अपनी टॉर्च की रोशनी फर्श पर डाली। अचानक रंजना की वही पेंटिंग अब उसके ठीक सामने पड़ी थी। उसने पेंटिंग को उठाया और देखा कि इस बार लड़की की आंखें लाल हो चुकी थीं। तभी एक जोर की हंसी हवेली में गूंज उठी। कौन है? अमित ने चिल्लाकर पूछा। अमित को लगा कि हवेली में कोई और भी है। उसने दूसरी मंजिल पर जाने की कोशिश की। जैसे ही उसने कदम रखा, एक भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अमित ने घबराकर चारों तरफ देखा। दीवारों से उसे धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। अचानक अमित ने देखा कि एक धुंधली आकृति उसके सामने खड़ी थी। वह रंजना थी। उसके कपड़े शादी वाले लाल जोड़े में थे, लेकिन उनका रंग फीका और खून से सना हुआ था। तुम कौन हो? अमित ने हिम्मत जुटाकर पूछा। मैं रंजना हूं। मुझे इस हवेली में कैद कर दिया गया है। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक तुम मेरे हत्यारे को सजा नहीं दिलवाओगे। अमित ने पूछा, तुम्हारा हत्यारा कौन है? रंजना ने जवाब दिया, हवेली का मालिक। वह अब भी जिंदा है, उसे ढूंढो।
रंजना की बातों ने अमित को भीतर तक हिला दिया। एक आत्मा को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर थी। उसने तय किया कि हवेली के मालिक और रंजना के हत्यारे का सच उजागर करना उसकी प्राथमिकता होगी। गांव में लौटकर अमित ने बुजुर्गों से हवेली के पुराने मालिकों के बारे में जानकारी जुटाई। रामवती ने बताया, हवेली का मालिक ठाकुर देवेंद्र सिंह था। वह एक क्रूर और लालची व्यक्ति था। उसने रंजना से शादी करने की कोशिश की, लेकिन जब वह राजी नहीं हुई तो उसने उसकी हत्या कर दी। अमित ने पूछा, क्या वह अब भी जिंदा है? रामवती ने इशारा करते हुए कहा, हाँ, वह अभी भी गांव के बाहर के इलाके में रहता है, लेकिन उससे मिलना आसान नहीं है। अमित ठाकुर देवेंद्र के घर पहुंचा। घर के बाहर गेट पर एक भारी ताला लगा था। अंदर कोई हलचल नहीं थी, लेकिन जैसे ही अमित दीवार फांदकर अंदर गया, उसने एक बूढ़े आदमी को खिड़की के पास बैठा देखा। ठाकुर देवेंद्र? अमित ने तेज आवाज में पूछा। बूढ़े ने धीरे से सिर उठाया और कहा, तुम कौन हो? अमित ने बिना कोई भूमिका बनाए पूछा, रंजना की हत्या तुमने क्यों की? यह सुनते ही ठाकुर के चेहरे पर घबराहट छा गई। उसने कहा, तुम कौन हो जो इतने साल बाद इस बात को कुरेदने आए हो? अमित ने जवाब दिया, मैं वह हूं जो रंजना की आत्मा को न्याय दिलाने आया है। सच बताओ, नहीं तो सच खुद सामने आएगा। ठाकुर ने कहा, मैंने जो किया वह मेरी मजबूरी थी। रंजना ने मेरी इज्जत पर सवाल उठाए थे, मैं उसे कैसे छोड़ देता? अमित ने ठाकुर की बात सुनी, लेकिन उसे लगा कि सच्चाई अभी भी अधूरी है। उसने ठाकुर से कहा, तुम्हें हवेली में चलना होगा और रंजना की आत्मा के सामने सच कबूल करना होगा। ठाकुर डरते हुए बोला, मैं वहां नहीं जाऊंगा, वह जगह श्रापित है। अमित ने कहा, तुम्हें चलना ही होगा। दोनों हवेली में पहुंचे। जैसे ही ठाकुर ने हवेली में कदम रखा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली की दीवारों से चीखने की आवाजें आने लगीं। अचानक रंजना की आत्मा प्रकट हुई। उसने ठाकुर की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें अब भी लगता है कि तुम बच जाओगे? ठाकुर घुटनों पर गिर पड़ा और रोने लगा। उसने रंजना से माफी मांगी। रंजना की आत्मा ने ठाकुर की माफी को सुना और कहा, तुम्हारे पाप का प्रायश्चित अभी पूरा नहीं हुआ। तुम्हें अपनी जिंदगी मेरे नाम समर्पित करनी होगी। ठाकुर ने सहमति जताई और वादा किया कि वह हवेली को ठीक करवाएगा और इसे रंजना की याद में मंदिर में बदल देगा। जैसे ही ठाकुर ने यह वादा किया, हवेली की सारी भयानक गतिविधियां शांत हो गईं। रंजना की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। अमित ने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन जब वह गांव लौट रहा था तो उसके कैमरे में आखिरी तस्वीरें देखकर वह चौंक गया। एक तस्वीर में रंजना की आत्मा मुस्कुराते हुए दिखाई दी और तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, यह अभी खत्म नहीं हुआ। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? हमें कमेंट में बताएं। अगर कहानी ने आपको रोमांचित किया हो तो द जी होरा शो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।